नमस्कार मित्रों, आज हम पुनः छत्तीसगढ़ के विषय में बात करेंगे। भोरम देव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया है, एक बार ध्यान रखेंगे कि भोरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में होना माना जाता है, ऐसा ध्यान रखेंगे। जाजल्य देव प्रथम सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश था। जाजल्य देव प्रथम कलचुरी नरेश था या सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश था, ये ध्यान रखेंगे। कलचुरियों के शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। कलचुरियों के शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। किस संस्था के अधीन था? तो पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। किसके शासनकाल में था? तो कलचुरियों के शासनकाल में। तो कलचुरियों के शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था, ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने खल्लारी में नारायण मंदिर स्थापित करवाया था। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने खल्लारी में नारायण मंदिर स्थापित करवाया था। वाहरेंद्र नामक कलचुरी वंशी शासक ने राजधानी को रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित किया था। वाहरेंद्र नामक शासक ने अपनी राजधानी रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित किया था। काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को कलचुरी वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को कलचुरी वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। नागवंशियों के पतन के उपरांत बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना हुई। नागवंश के पतन के उपरांत बस्तर में काकतीय वंश की सत्ता की स्थापना हुई। कल्याण साय अकबर का समकालीन था। कल्याण साय अकबर का समकालीन था। शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली चंपारण में है। शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य। कलचुरियों के बाद मराठों ने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी। कलचुरियों के बाद किसने संभाली? मराठों ने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी। गंगा महादेवी का एक शिलालेख बारसूर से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। गंगा महादेवी का एक शिलालेख बारसूर से प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। पृथ्वीदेव द्वितीय कलचुरी राजा थे। उसके सेनापति जुगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था। पृथ्वीदेव द्वितीय कलचुरी के राजा थे
और उनके सेनापति जुगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था। छत्तीसगढ़ पीएससी 2010 में इसे पूछा गया था। छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण महमूद खिलजी ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण महमूद खिलजी ने किया था। गोपाल देव, इन्होंने भोरम देव मंदिर का निर्माण किया था और ये फणी नागवंशी शासक थे। फणी नागवंशी शासक गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण किया था। मड़वा महल या फिर उसे शिव मंदिर भी कहते हैं का निर्माण फणी नागवंशी शासक रामचंद्र ने करवाया था। मड़वा महल या शिव मंदिर जिसे कहते हैं का निर्माण फणी नागवंशी शासक रामचंद्र ने करवाया था। रतन देव का शासनकाल माना जाता है 1040 से 45 ईस्वी के बीच। प्रताप मल्ल ने लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबे अवधि तक शासन किया, ये ध्यान रखेंगे। कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबे अवधि तक शासन करने वाले शासक कौन थे? कलचुरी थे। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास कलचुरी राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है। कलचुरियों ने बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशी राज्य का अंत किया था। किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेर फर या कुबेर का नगर की उपमा दी गई थी? ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसका ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, तुम्बाड़, रतनपुर, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेर फल या कुबेर का नगर की उपमा दी गई थी? कलिंग राज रतनपुर के कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कलिंग राज को रतनपुर के कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रतनपुर के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी तुम्बाड़ थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर और करौंद क्षेत्रों में नरबली की प्रथा प्रचलित थी। बस्तर और करौंद दोनों जगह नरबली की प्रथा प्रचलित थी, ध्यान रखेंगे। रतनपुर को कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश फणी नागवंश था। कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश जो था वो फणी नागवंश था। कलचुरी वंश के अंतिम शासक अमर सिंह देव थे। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश अमर सिंह देव थे। रतनपुर को कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है, ये ध्यान रखेंगे। रतन देव प्रथम के पश्चात पृथ्वीदेव प्रथम शासक हुए थे। छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति सूबा पद्धति थी। छिंदक नागवंश ने मामा भांजा मंदिर का निर्माण करवाया था। छिंदक नागवंश ने मामा भांजा मंदिर का निर्माण करवाया था।
फणिनाग वंश काल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। फणिनाग वंश काल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। मड़वा महल का निर्माण रामचंद्र देव ने करवाया था। गजलक्ष्मी कलचुरियों की कुल देवी है। छिंदक नागवंश बस्तर में स्थित था। छिंदक नागवंश का राज्य बस्तर में स्थित था। मतलब छिंदक नागवंश बस्तर में ही स्थित था, ये ध्यान रखेंगे। 14वीं सदी के अंतिम भाग में कलचुरियों की रायपुर शाखा की स्थापना हुई। खल्लारी रायपुर के कलचुरियों की आरंभिक राजधानी थी। खल्लारी रायपुर के कलचुरियों की प्रारंभ में, मतलब शुरुआती में या शुरुआती दशा में उनकी राजधानी थी। पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी शासक थे जिसने सकल कोसलाधिपति की पदवी धारण की। पृथ्वीदेव प्रथम कलचुरी शासक थे जिसने सकल कोसलाधिपति की पदवी धारण की थी। रतनदेव तृतीय थर्ड रतनपुर के कलचुरी सम्राट के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के निकट एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। रतनदेव तृतीय के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के निकट एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2014 में। किसने अपने सिक्के पर गज शार्दुल अंकित करवाया था? इसका नाम है जाजल्य देव प्रथम। जाजल्य देव प्रथम ने अपने सिक्के पर गज शार्दुल अंकित करवाया था, ये ध्यान रखेंगे। पीएससी 2014 CGPSC में पूछा गया। जाजल्य देव प्रथम और गज शार्दुल एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सिक्के पर अंकित करवाया था। जाजल देव प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो पृथ्वीदेव द्वितीय था, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। एक बार पूछा गया जाजल देव, और जाजल देव प्रथम का जो उत्तराधिकारी है वो पृथ्वीदेव द्वितीय था। लखनेश्वर मंदिर, ये भी पूछा गया CGPSC में। लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार रतनदेव तृतीय ने करवाया था। ध्यान रखेंगे, लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार CGPSC में पूछा गया, रतनदेव तृतीय ने करवाया था लखनेश्वर मंदिर। रायपुर में रतनपुरी के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? CGPSC में पूछा गया। इसका उत्तर है रामचंद्र। रायपुर में रतनपुरी के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक रामचंद्र था। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? ध्यान रखेंगे कि कलचुरी राजवंश की लहुरी शाखा ने लहुरी शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। CGPSC में पूछा गया। कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोट्टपाल दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला व्यक्ति था। महाकोट्टपाल किसे कहते थे? जो दुर्ग या किले की रक्षा करता था उसे महाकोट्टपाल कहा जाता था। ये कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत था। सुनारपाल के तिथिविहीन अभिलेख में
जय सिंहदेव का उल्लेख मिलता है। सुनारपाल के तिथिविहीन अभिलेख में जय सिंहदेव का उल्लेख मिलता है। काकतीय वंश के शासक राजपाल देव ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। काकतीय वंश के राजपाल देव शासक ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। रानी जुगराज कुंवर छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी थी जिसने अपने पति राजा भैरव देव के विरुद्ध विद्रोह किया। परलकोट का विद्रोह 1825 में शुरू हुआ। धन्यवाद। शेयर जरूर करें।